Students, we are on the topic soil erosion. Now causes of soil erosion. Soil erosion के कारण क्या होते हैं भूक्षरण के? तो soil erosion is caused mainly by the large scale cutting down of forest trees. soil erosion का जो मेन कारण है वो बड़ी संख्या में जो जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं वो हैं, and other plants which is called deforestation. तो जो बड़ी संख्या में पेड़ हैं और दूसरे पौधे काटे जा रहे हैं वही जो है सॉइल इरोजन का मेन कारण है। और इस प्रक्रिया को, पेड़ की कटने की प्रक्रिया को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। A large number of forest trees are cut down every day to obtain wood for burning fuel. बड़ी संख्या में जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो किस लिए काटते हैं? ताकि हम उनसे जलाने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त कर सके, बिल्डिंग पर्पज यानी घर बनाने के लिए यूज़ कर सकें, टिम्बर के लिए लकड़ियाँ प्राप्त कर सकें, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर और कागज़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। व्हेन द फॉरेस्ट ट्रीज एंड अदर प्लांट ट्रीज आर कट डाउन, जब जंगल के पेड़ और दूसरे पेड़ कट जाएंगे, देन द टॉप सॉइल गेट एक्सपोज, तब जो टॉप सॉइल होगी वो एक्सपोज हो जाएगी यानी ऊपर की तरफ आ जाएगी, एंड बिकम्स लूज और ढीली हो जाएगी, बिकॉज देयर आर नो रूट टू बाइंड सॉइल, क्योंकि उस वक्त जो है मिट्टी को बांधने के लिए पेड़ों की जड़ें नहीं होंगी। नो कवर टू सॉफ्टन द इफेक्ट ऑफ फॉलन रेन, और गिरती हुई बरसात से रोकने के लिए कोई कवर नहीं होगी। ब्लोइंग विंड एंड फ्लोइंग रेन वाटर कैन कैरी अवे दिस लूज सॉइल, बहती हुई हवा और बहता हुआ पानी ये दोनों टॉप सॉइल को, जो लूज सॉइल होगी, ढीली मिट्टी होगी, उसको आसानी से बहा ले जाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, अब सॉइल इरोजन के क्या प्रभाव हैं? द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन आर एज फॉलोज। नंबर 1 जो आपका इफेक्ट है, सॉइल इरोजन कैन टर्न लस ग्रीन फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट एंड स्पॉइल द एनवायरनमेंट। सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, बिल्कुल हरे भरे जंगल जो है रेगिस्तान में बदल जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट इफेक्टिव होता है, बर्बाद हो जाता है, प्रभावित होता है। When the fertile topsoil in the forest get removed by the soil erosion, रीज़न वही है कि जब हमारी फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी सॉइल इरोजन के जरिए हट जाएगी, देन क्या होगा, नीचे की जो सब सॉइल होती है वो इनफर्टाइल है, उपजाऊ नहीं है, तो उसमें कोई भी पेड़ पौधे उगेंगे नहीं इनफर्टाइल सॉइल में, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट भी उसके जरिए नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सॉइल इरोजन कैन लीड टू फेमाइन्स, एक्सेसिव स्कार्सिटी ऑफ फूड। सॉइल इरोजन की वजह से हमें बड़ी मात्रा में जो है खाने की कमी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि जब हमारा टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो हम, क्योंकि टॉप सॉइल ही उपजाऊ होता है, और टॉप सॉइल उपजाऊ होने की वजह से जब सब सॉइल आ जाएगा तो हम उसमें कोई फसलें नहीं उगा सकेंगे, है ना, क्योंकि आपकी जो सब सॉइल होती है वो इनफर्टाइल होती है, एंड ड्यू टू द बैड क्रॉप, और इस तरह से जब अच्छी फसल नहीं होगी तो भोजन की, फूड ग्रेन्स की उस एरिया में कमी हो जाएगी, लोगों को सफिशिएंट फूड नहीं मिलेगा भोजन के लिए, और जिसकी वजह से स्टारवेशन, भूखमरी हो जाएगी। सॉइल इरोजन कैन कॉज फ्लड, सॉइल इरोजन की वजह से बाढ़ आ सकती है। तो सॉइल इरोजन क्या करता है, कैरीड अवे लैंड बाय फ्लोइंग, क्या होता है, सॉइल कैरीड अवे फ्रॉम द लैंड बाय फ्लोइंग रेन वाटर ग्रेजुअली डिपॉजिट ऑन द रिवर बेड्स। अब ये बाढ़ क्यों आता है कि जो सॉइल हमारे ज़मीन पे होता है वो बहते हुए बरसात के पानी के जरिए क्या होता है, रिवर बेड्स यानी रिवर की तलहटी, नदी के तल में जाके जमा हो जाती है। तो व्हेन इट रेन हैवली, अब जब ज़्यादा बारिश होगी तो रिवर कैन नॉट टेक अवे ऑल द रेन वाटर क्विकली, नदी के अंदर सारा पानी नहीं जा सकता है क्योंकि वो नदी उथली हो जाती है। ड्यू टू दिस रिवर वाटर ओवरफ्लो फ्रॉम द बैंक, और इसकी वजह से जो नदी का पानी होता है वो किनारों को के ऊपर से बहने लगता है, एंड कॉजेस सेवर फ्लड बाय द
सबमर्जिंग सराउंड एरिया, और जिसकी वजह से आसपास का एरिया जो है डूब जाता है और बाढ़ जैसी कंडीशन हो जाती है, जिससे लाइफ, जीवन और धन दोनों को नुकसान होता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को किस तरह से हम लोग रोकें, तो इसके लिए है कि नंबर 1, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। सॉइल इरोजन को अगर आपको रोकना है तो आपको सबसे पहले जो बड़ी मात्रा में जंगल के पेड़ों को काट रहे हो उसको रोकना है ना। और आपको हमने पहले भी बता दिया था कि इस प्रक्रिया को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज। सॉइल इरोजन को अगर रोकना है तो आपको एफॉरेस्टेशन करना है। एफॉरेस्टेशन जस्ट अपोजिट होता है डिफॉरेस्टेशन का, कि बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को और जंगलों को लगाना है। ओके, तो जब बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों और जंगलों को लगाएंगे तो उनकी जो रूट्स होती हैं क्या करेंगी, वो सॉइल को बाइंड करेंगे, उसको इरोजन होने से बचाएंगे। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंक्रीज द ग्रीन कवर अराउंड बाय द प्लांटिंग मोर एंड प्लांट्स आवरसेल्फ। सॉइल इरोजन को और भी अगर रोकना है तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन यानी पेड़ पौधों को लगाना चाहिए अपने चारों तरफ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। नाउ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल विद वेस्ट मटेरियल। अब मिट्टी के अंदर जो गंदगी आ जाती है, अनुपयुक्त चीज़ें, स्पेशली पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एसिड रेन, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, ईटीसी की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, सॉइल आपकी प्रदूषित हो जाती है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स आर एज फॉलोज। तो पहला है डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स कॉज सॉइल पोल्यूशन। जो अब वेस्ट मटेरियल सच एज पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल यानी धातु के सामान होते हैं, इनको फेंकते हैं तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। क्या होता है, जो कुछ वेस्ट मटेरियल सच एज पेपर, वेजिटेबल वेस्ट, ये सब चीज़ें तो समय के साथ जो होता है सड़ जाती हैं, रोट हो जाती हैं एंड बिकम हार्मलेस, और वो नुकसानदायक नहीं होती हैं। बल्कि जो वेस्ट मटेरियल जैसे पॉलीथीन बैग हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये सड़ते नहीं हैं और ये जो है हमारे लगातार बहुत दिनों तक मिट्टी में बने रहते हैं। सो पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सॉइल। इस तरह से पॉलीथीन के बैग और प्लास्टिक मिट्टी को नुकसान करते हैं, प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं, दे किल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिट्टी में होते हैं उनको डेड कर देते हैं, और अगर जानवर इनको खा लेते हैं तो वो भी along with the थ्रोन फूड, फेंके हुए फूड के जरिए इनको खा लेते हैं तो वो भी डेड हो जाते हैं। देयर इज़ अ डिमांड टू बैन पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक। तो इसीलिए जो है पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को बैन यानी बंद करने की डिमांड की गई है, क्योंकि इसकी वजह से सॉयल पोल्यूशन होता है और इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डेड हो जाते हैं। जबकि ग्लास और मेटल ऑब्जेक्ट्स ये भी नहीं सड़ते हैं और इसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर कासेस सॉइल पोल्यूशन। अब अगर पेस्टिसाइड कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं खेतों में तब भी सॉइल पोल्यूट होता है। क्यों होता है कि पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनियस केमिकल सब्सटेंस। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जहरीले सब्सटेंस होते हैं जो कि खड़ी हुई फसलों पे डाले जाते हैं उनको कीड़े मकोड़ों से और बीमारियों से बचाने के लिए। पेस्टिसाइड क्या होता है कि ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और उसको जो है पोल्यूट करता है। द ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोन इन द पोल्यूटेड सॉइल कंटेन पेस्टिसाइड। जो अनाज, फल और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं इस तरह के पोल्यूटेड सॉइल में, उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं। नाउ व्हेन वी ईट ईच कंटामिनेटेड ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल, और इस तरह से जब इस तरह के कंटामिनेटेड यानी मिक्स जिसके अंदर पोल्यूशन होता है ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं तो पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट
होते हैं उनके अंदर, जो हमारी बॉडी में जाते हैं और बाद में हमारी हेल्थ के लिए वो नुकसान करते हैं। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज़ करना भी सॉइल पोल्यूशन करता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन हमारे मिट्टी में केमिकल की मात्रा भी बढ़ जाती है और हमारी मिट्टी जो होती है सॉइल एसिडिक या बेसिक हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है। व्हेन द सॉइल हाईली बिकम एसिडिक एल्कलाइन, और जब वो अधिक मात्रा में एसिडिक या एल्कलाइन होती है तो हम बोलते हैं कि सॉइल हमारी पॉल्यूटेड हो गई है और उसमें जो फसल उगाई जाती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, अच्छी नहीं होती है। एसिड रेन कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन की एक वजह एसिड रेन भी है, और एसिड रेन से क्या होता है, उस एरिया की मिट्टी हाईली एसिडिक हो जाती है ना। एसिड सॉइल बिकम टॉक्सिक, और जो भी एसिडिक सॉइल होती है उसमें जहर के अंश आ जाते हैं, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी मिट्टी होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है या लेस फर्टाइल हो जाती है, उसमें उपज बहुत कम होती है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट का सॉइल पोल्यूशन। जो हमारे औद्योगिक कचरा है उसको डंप करना, उसको इकट्ठा करना, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना भी, वो भी सॉइल पोल्यूशन का कारण है। तो मैनी इंडस्ट्रीज डंप दियर वेस्ट प्रोडक्ट कॉन्टेनिंग हार्मफुल केमिकल ऑन द सॉइल। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपना कचरा जो है जिसके अंदर नुकसानदायक केमिकल होते हैं उसको मिट्टी में डालती हैं, और इन मिट्टी की वजह से जो होता है सॉइल पोल्यूशन होता है, जो कि पेड़ पौधों को नुकसान करता है, उनको बढ़ने में नुकसान करता है, और कैटल्स जो ग्रेस करते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन को हम रोक कैसे सकते हैं? नंबर 1, द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन। हमें क्या करना चाहिए कि पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसकी जगह कागज़ के बने हुए बैग, कपड़े के या जूट के बने हुए बैग्स का यूज़ करना चाहिए। एवरीवेयर पॉसिबल, whenever possible, use plastic object should be sent to factories for recycling to prevent soil pollution। और जब भी पॉसिबल हो, जहाँ तक पॉसिबल हो कि जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको फिर से रिसाइकल के लिए फैक्ट्री में भेज देना चाहिए, और इसी तरह से ग्लास और मेटल की चीज़ों को भी रिसाइकल के लिए कबाड़ वाले को दे देना चाहिए। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर शुड बी मिनिमाइज टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। कीटनाशकों का प्रयोग खेती बाड़ी में कम करना चाहिए, जबकि देखिए लोग कीटनाशकों का प्रयोग अधिक करते हैं। द यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर। रासायनिक खाद का भी प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में खेती में यूज़ नहीं करना चाहिए। ये भी जो है सॉइल पोल्यूशन का कारण होती है और मिट्टी को अनउपजाऊ बनाती है। स्टेप शुड बी टेकन टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ एसिडिक गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम फैक्ट्रीज। क्या है कि जो एसिडिक गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये फैक्ट्रियों से कम निकलें ताकि एसिड रेन ना हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। द इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली टू मेक देम हार्मलेस बिफोर डंपिंग इनटू सॉइल। और जो इंडस्ट्री से निकले हुए केमिकल वेस्ट होते हैं, रासायनिक कचरे होते हैं, उनको अच्छी तरह से पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद उसको मिट्टी में डालना चाहिए। तो इस तरह से हमारा लेसन फिनिश।